टिहरी के गोला गोकर्णनाथ में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार को खत्म हो गई। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के अमन गिरी और एसपी के विनय तिवारी के बीच है। 6 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि गोला का विधायक कौन बनेगा। गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव, 441 बूथों पर हुए मतदान। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत बंद। गुरुवार को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उनके बेटे अमन गिरी मैदान में थे, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। जनता ने अपना निर्णय ले चुके हैं, उन्होंने मन बना चुका है। कमल का बटन दब रहा है, कमल खिल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत प्रचार किया है, वो लोग गोला के विकास को लेकर जनता के बीच में गए हैं। देखिए, गोला की जनता बहुत अच्छे से जानती है किसने विकास करा है, किसने नहीं करा है, और कौन सिर्फ भ्रम और बरगलाने का काम करता है। और ये सिर्फ मैंने नहीं कहा है या फिर हमारे साथियों ने नहीं कहा है, जनता ने खुद ही पिताजी को नाम दिया था विकास पुरुष का, तो वो बखूबी जानती है विकास पुरुष कौन थे, विकास किसने किया। बीजेपी को उम्मीद है कि उपचुनाव में ये सीट उसके पास ही जाएगी। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके एसपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक विनय तिवारी बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इससे पहले भी कोई दिक्कत चुनाव में या कोई शिकायत नहीं प्रशासन? शिकायत लगातार हम लोग कर रहे हैं और आज भी हमारे पूर्व प्रधानों को उठाने का काम पुलिस ने किया है। पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। एसपी ने ट्वीट कर शिकायत दर्ज कराई थी कि बूथों पर बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन डीएम ने तुरंत इसका खंडन कर दिया। आप खुद जाके देख लीजिए, सभी बूथों में आपको सच्चाई स्वयं दिख जाएगी। सभी बूथों में वेबकास्टिंग हो रही, जो उसमें बूथ मेंशन किए गए हैं, सभी में सीएपीएफ है। एक बूथ पे उनके एजेंट से हमारी वार्ता भी हुई। इवन वो खुद कह रहा था कि यहाँ शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सिकंदराबाद बूथ के अंदर टहलते हुए दिखाई दिए। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि जो भी शिकायतें आई थी उसका निस्तारण तुरंत कर दिया गया है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। सभी शिकायतों को मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड पुलिस ऑफिसर्स द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंच के जांचा गया है। कई जगहों पर ऑलरेडी जिला प्रशासन की तरफ से माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई थी। सभी जगहों पर, कई जगहों पर जो है वो वेबकास्टिंग की जा रही है और सभी शिकायतों को विधिवत जांच करके, और उनमें से अधिकांश आशंकाओं को पाया गया, शिकायतों का फैक्ट नहीं पाया गया। मुद्दे की बात करें तो गोला गोकर्णनाथ में काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने के मामले को बीजेपी ने खूब बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए सीएम योगी भी अपने चुनावी दौरे में घोषणा कर चुके हैं। जबकि एसपी बीजेपी पर प्रशासन के बेजा इस्तेमाल को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंची थी। 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि गोला की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। टीम न्यूज स्टेट। क्या शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं? ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि आज अगर बात की जाए, शिवपाल आगरा पहुंचे थे, जहां 2 टूक में कह दिए कि पीएसपीएल अगर चाहेगी तो वो मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है, अगर शिवपाल की पार्टी मैनपुरी से चुनाव लड़ती है तो एसपी के लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। मैनपुरी के बाई इलेक्शन में क्या रहेगा? पीएसपीएल क्या चुनाव लड़ाएगी? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। पीएसपीएल के मुखिया शिवपाल यादव ने न्यूज स्टेट के सवाल का जवाब 2 टूक ही दिया। अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। बड़े मझे नेता हैं शिवपाल यादव, बिना शोर किए अपनी बात बड़ी सादगी से कह जाते हैं, लेकिन उनके कहे चंद शब्द के कई मायने निकल रहे हैं। क्या शिवपाल मैनपुरी के सियासी मैदान में उतर सकते हैं?
क्या वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपने भतीजे को चुनौती देंगे? इन सीधे सवालों का जवाब उन्होंने गोलमोल ही दिया, लेकिन उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते भी खुले रखे। अब इस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। शिवपाल जानते हैं अगर भतीजा मान गया तो एसपी में उनकी वापसी भी हो सकती है, इसलिए वो भतीजे अखिलेश को नाराज भी नहीं करना चाहते और सारा सियासी तनाव वक्त पर छोड़ देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या प्रस्ताव उसमें विलय करेंगे? चर्चाएं बड़ी जरूर चल रही हैं कि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने आ रही है। अब समय आने दो, प्रस्ताव आने दो, तब सवाल करना है। बहरहाल शिवपाल के लिए मैनपुरी वाले सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके तेवर भतीजे अखिलेश को संदेश है कि चाचा शिवपाल और उनकी पार्टी के बारे में अखिलेश जल्द सोचें, नहीं तो वो मैनपुरी पर फैसला लेने के लिए आजाद तो है ही। आगरा से राहुल सिंह, टीम न्यूज स्टेट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां कार्यक्रम में केशव मौर्य ने भगवद गीता के पाठ में प्रभु का आशीर्वाद दिया। उसके बाद गोला उपचुनाव जीतने का दावा किया और उन्होंने एसपी पर जमकर निशाना भी साधा। गोला के उपचुनाव में कमल खिल रहा है, हिमाचल में कमल खिल रहा है, गुजरात में कमल खिल रहा है। हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और गोला के उपचुनाव में भाजपा का विधायक। उनको कहिए कि सपा के लोग सब एक साथ पकड़ के रहे, नहीं भाजपा के तूफान जो चलता है वो जनता चलाती है। यूपी पुलिस के खौफ में अपराधी खुद थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे। न्यूज स्टेट ने आपको खबर दिखाई थी कैसे मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे ने एक युवक को गोली मार दी थी। सीसीटीवी में सारी वारदात भी कैद हुई, लेकिन महज 24 घंटे बीतने के बाद अपराधी खुद थाने सरेंडर करने पहुंच गए। देखिए। मऊ की बीच सड़क पर ट्रैफिक के बीच अफरा तफरी मची थी। गिरेबां पर हाथ रखकर आरोपी को दबोचे पुलिस वाले भाग रहे थे। पुलिस के अफसर लाल गमछे से आरोपी के चेहरे को छिपाते हुए सरपट दौड़े जा रहे थे। 24 घंटे के अंदर मुख्तार के गुर्गे की गिरेबां तक यूपी पुलिस का हाथ पहुंच गया था। मुख्तार का ये गुर्गा मऊ के थाना कोतवाली इसी लाल कार में बैठकर सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन एसओजी की टीम ने उसे थाने के बाहर ही दबोचा। मऊ जिले के भीटी बाजार में रहने वाले अजय दुबे को दौड़ाकर मुख्तार अंसारी गैंग के इस बदमाश ने गोली मार दी थी। गोली युवक की जांघ से आर पार हो गई। गोली मारने वाला पंकज सिंह मुख्तार अंसारी का गुर्गा है। यूपी पुलिस का खौफ देखिए कि ऐसा दुर्दांत आरोपी खुद 24 घंटे के भीतर पुलिस के डर से सरेंडर करने पहुंच गया। मऊ से बंस बहादुर, टीम न्यूज स्टेट। जालौन में मोरंग खदानों के शुरू होते ही खनन माफिया के नुमाइंदे बेखौफ हो गए, जिन्होंने चेकिंग कर रहे एआरटीओ प्रवर्तन की गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास किया। इस हादसे में बाल बाल बचे आरटीओ प्रवर्तन पहले भी एसडीएम माधोगढ़ और चौकी इंचार्ज बंगरा पर चेकिंग के दौरान दबंग हमला कर चुके हैं। पुलिस ने कई किलोमीटर पीछा करने के बाद आरोपी चालक को ट्रक के साथ पकड़ लिया। देश भर में देवोत्थान एकादशी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर भगवान श्री राम की नगरी में रात से पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया, जो आज देर शाम तक चलेगी। वहीं पंचकोसी यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है कि इस पावन भूमि पर आज पंचकोसी परिक्रमा की भी शुरुआत हुई है। मुझे भी इसमें रहने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से जो अभी 14 कोसी परिक्रमा हुई, ये 2 साल के कोरोना काल के बाद
ये परिक्रमा हुई थी, ऐतिहासिक भीड़ थी। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक परिक्रमा भी उसी तरह भीड़ के साथ लबरेज होगी। कि पंचकोसी परिक्रमा 4 तारीख को पूरा दिन चलेगा, सायंकाल 6:43 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की ये 5 कोसी परिक्रमा चलेगी। परिक्रमा देवोत्थानी एकादशी इसी को कहते हैं, क्योंकि भगवान शयन करते हैं और इसी दिन उठते हैं, तो इसलिए देवोत्थानी एकादशी भी है और परिक्रमा भी किया जाता है। सरकार के आदेशों के बाद अधिकारी भी एक्शन मोड में है और विभागों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। औरैया और जालौन में अधिकारियों ने अलग तरीके से कैसे कामकाज की हकीकत जानी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। लेडी सिंघम का रियलिटी चेक। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर महिला एसपी चारू निगम हमेशा अपने कामकाज के तरीकों की वजह से चर्चा में रहती हैं। 2014 बैच की आईपीएस चारू निगम इन दिनों औरैया जिले की एसपी हैं। चार्ज संभालते ही अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग की हकीकत जानने के लिए सुनसान सड़क पर पहुंच गईं और उन्होंने अपने साथ हुई लूट की फर्जी सूचना पुलिस को दी। हैरानी की बात तो तब सामने आई जब मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई। खामियों पर फटकार। जालौन में डीएम ने प्रशासनिक अमले के साथ आश्रम पद्धति विद्यालय का निरीक्षण किया और लापरवाही पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान विद्यालय से अध्यापक गायब मिले और खाने की गुणवत्ता भी खराब मिली। अव्यवस्थाओं से नाराज डीएम ने जांच कमेटी बैठाकर 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने की बात कही। सभी अधिकारियों को इसीलिए यहाँ पे आज बुलाया गया था कि सारा पूरी बिल्डिंग का सर्वे हो जाएगा। यहाँ व्यवस्था में क्या क्या कमी है हम पूरी डिटेल एक रिपोर्ट बना लेंगे और कल ही इसमें निर्णय ले लेंगे कि किसको और यहाँ पे भेजना है और क्या क्या चीजें दुरुस्त करनी है। टीचर्स यहाँ पे आज नहीं उपस्थित हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी ही है। इसके अलावा जिनका फीडबैक हमें मिल गया है कि वो लगातार निरंतर एब्सेंट रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सीएम के सख्त आदेश के बाद अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। खुद अधिकारी भी जमीन पर जाकर देख रहे हैं कि उनके निर्देशों का कितना पालन हो रहा है। औरैया और जालौन की ये तस्वीरें यही साबित करती हैं। टीम न्यूज स्टेट। हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ के गबना इलाके की यह घटना है। अलीगढ़ के गबना थाना क्षेत्र में एक स्कूल प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी है। स्कूल प्रबंधक की गोली मारकर हत्या करने की वारदात सामने आई है। इनका बताया गया कि 2 व्यक्तियों ने गोली मार के घायल किया है। अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। उसमें परिजनों से वार्ता हुई है। रंजिश की बात प्रकाश में आई है और उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अन्य पहलू भी यदि कोई हो तो उसको देखा जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है। अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र अनावरण किया जाएगा। प्रयागराज में डेंगू के डंग से लोग परेशान हैं। शहर में हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। फिलहाल बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पताल में इलाज की व्यवस्था के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रयागराज में इस समय देखा जा रहा है स्कूल में बच्चे और अध्यापक भी प्रभावित हो रहे हैं बुखार से, तो वहां पे भी एंटी लार्वा फॉगिंग के लिए आज से शुरू कर दिया जा रहा है। और जिस एरिया के बच्चे आ रहे हैं वहां पढ़ रहे हैं उस एरिया में विशेष सावधानी से एंटी लार्वा और साथ में फॉगिंग कराई जा रही है। जिस घर में निकल रहे हैं केसेस वहां पे जाके रैपिड रिस्पांस टीम घर के अंदर जाके जो पानी इकट्ठा हुआ है, साफ सुथरा फ्रीज है, एसी है, कूलर है, गमले हैं, छत पे रखे पानी, इनको पलट दिया जा रहा है। और अयोध्या में 16 नए मरीजों के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या अब 111 पहुंच गई है।
जहां लोग सरकारी अस्पताल में उचित सुविधा नहीं होने से नाराज हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले में सफाई देने में लगा हुआ है। जिला अस्पताल के सीएमएस सीपीएन त्रिपाठी का कहना है कि अब हालात नियंत्रण में है। स्थिति अब बहुत नियंत्रण में है, कोई समस्या बहुत अधिक नहीं है। फिर भी हमारे पास इस समय 16 मरीज भर्ती हैं और अब तक कुल 111 मरीज आए हैं। 16 का इलाज चल रहा और फिर सब ठीक होके चले गए हैं। यहाँ पर्याप्त दवाएं हैं, आईपी फ्लूइड है, सबको मच्छरदानी युक्त बिस्तर मिल रहा है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीर आप देख सकते हैं गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर की, जहां इन दिनों अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल हर स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की नजर बनी हुई है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।